नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम भोजपुरी श्रोता भाई लोग के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज़ चैनल से आज हम पहुंच चुकल बानी परसा विधानसभा क्षेत्र में। परसा के बहुत ही अच्छा उम्मीदवार जदयू के जो उनकी कर्मठ जुझारू समाज सेवी कई बार मंत्री के पद पर भी रह चुकल बानी। आई हम चंद्रिका राय जी से कुछ आपन परिचय हमारा चैनल के माध्यम से बताएं। मेरा परिचय है कि मेरा नाम चंद्रिका राय है। स्वर्गीय दारोगा बाबू के मैं पुत्र हूँ जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 6 बार मैं परसा विधानसभा से निर्वाचित हुआ हूँ और कई बार मंत्री भी रहा और कई विभागों को भी मैंने देखने का काम किया है। इस बार पिछले बार मैं राजद और जदयू गठबंधन से जीता था, इस बार जदयू के साथ हूँ और जदयू एनडीए गठबंधन से मैं चुनाव में आने वाला हूँ। महागठबंधन के सरकार बा परसा विधानसभा क्षेत्र से देख रहल बानी कि आए दिन हम सर्वे भी कनी है परसा विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम दौरा कर रहल बानी। कई लोग कह रहल बा कि रउरा टिकट कन्फर्म हो गल बा, का ई विचार जनता के साथ उम्मीद के साथ खड़ा उतरल बानी कि ना? टिकट तो पार्टी बांटती है, पार्टी जिस दिन घोषणा करेगी उसी दिन कंफर्म होता है। और ऐसे तो जो लोग समझते ही हैं क्या बात है, मगर जो हम लोगों ने इतने सालों में कई बड़े बड़े काम करने का काम किया है और जितने छोटी बातें थी उसको भी करने का काम किया है। बड़े कार्यों में जैसे रेवा घाट का पुल हम लोगों ने बनवाने का काम किया, रेल चक्का फैक्ट्री भी हम लोगों ने देने का काम किया, नवोदय विद्यालय भी आया, उसके बाद अब ITI भी बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने जो पतली सड़क थी बांध पर सोनपुर से लेकर के रेवा तक, जो काफ़ी वहाँ पर बहुत संख्या में लोग बसते हैं, उसको भी हम लोगों ने इस बार चौड़ीकरण कराने का काम किया। 80 करोड़ की लागत जो संभवतः 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा, उसे हम लोगों ने कराने का काम किया। उस तरफ हम लोगों ने बांध जिससे 27 गांव डूब जाते थे, उसको भी बांध सड़क का हम लोगों ने 23 करोड़ से निर्माण कराने का, कई पुलों का हम लोगों ने पुलों को उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कराने का काम किया है। बिजली के क्षेत्र में तो काफ़ी कार्य हुआ है। यहाँ हमेशा बिजली रहती है, आप जैसा जानते होंगे 20 से 24 घंटा, कभी कभी 24 घंटा बिजली रहती है। कई हम लोगों ने सब स्टेशन का निर्माण कराया, डेरनी में है, अभी मारर में हो रहा है, दरियापुर में हुआ है, दरिहारा में होने का काम। जैसे कि हम देखते हैं क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा ए पर काम नहीं हो पाओ, ए पर एकर का कारण बा? जल्दी के स्वास्थ्य का जल्दी से जल्द सुधार करे के कोनो विचार बा? सही बात आपने कहा है कि स्वास्थ्य में उतना आपको दिखा नहीं होगा। डॉक्टरों और नर्सों की कमी के कारण ये कई जगह पर हमारे जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पर चिकित्सक या चिकित्सा सेवा देने वाले लोग नहीं मौजूद हैं। पर आने वाले समय में अभी नियुक्तियां हुई हैं काफ़ी डॉक्टरों की, बड़े संख्या में ANM की भी नियुक्ति हो रही है, नर्सेज आ जाएंगी, तो सब जगह हम लोग देने का काम करेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार हो जाएगा। बार बार अरोड़ा क्षेत्र में हम देखता नहीं कि बाढ़ से हर साल लोग प्रभावित हो जाला, एकर बड़ा योजना कोनो प्रक्रिया चालू होखे वाला बाकी ना कुछ? यहाँ तो बाढ़ का प्रभाव जो पड़ता है वो निश्चित रूप से नेपाल के जो गंडक क्या है भैंसा लोटन से जो पानी छोड़ने का काम होता है या अतिवृष्टि के कारण होता है। और हमारा जो क्षेत्र है दोनों तरफ एक तरफ गंगा से है, दूसरे तरफ गंडक से घिरा हुआ है, और जब तक ये है कटोरा जैसा है हमारा क्षेत्र, और जब तक कि अतिवृष्टि होगी और जब तक कि गंडक का स्तर कम नहीं होगा या गंगा का स्तर नहीं कम होगा तब तक पानी निकलता नहीं। ये चौर का इलाका है, यहाँ पानी भर ही जाता है। इस बार तो और भी कठिनाई हो गई कि गंडक का बांध टूट गया गोपालगंज के तरफ, तो उल्टी तरफ से पानी आना शुरू हुआ, इसलिए काफ़ी लोगों को कठिनाई, पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूब गया। करीब करीब मैं समझता हूँ कोई भी गाँव नहीं बचा और काफ़ी इस बार नुकसान करने का काम किया है, ध्वस्त कर दिया है, काफ़ी सड़कों को जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है। तो ये तो अतिवृष्टि को तो कोई रोक नहीं सकता, और जो हमारी परिस्थितियां हैं आने वाले समय में उस पर विशेष विचार होगा तभी कोई कार्य हो पाएगा। लगातार हम अन्य पार्टी के ट्वीट देखता नहीं, फेसबुक के व्हाट्सएप के माध्यम से बदलेगा बिहार बदलेगा सरकार, तेज रफ्तार ये टाइप की जो वायरल मैसेज आ रहा बा, रउरा का कहे के चाहतनी रउरा परसा विधानसभा क्षेत्र से? विकास बिहार में पिछले 15 साल में हुआ है कोई सोच नहीं सकता था। खाली लफाजी बतियाने से कि ये हो जाएगा नया रफ्तार, कौन रफ्तार, एक्सीडेंटे होगा उन लोगों का, दूसरा कोई तेज होने वाला नहीं है। इतना ना तेज चल रहा है लोग कि पता नहीं चल रहा कि कितना तेज है, एकदम एक्सीडेंट हो जाएगा।
इनकी ये 15 साल के पूर्व जो कहानी है उसका तो मैं भी हिस्सेदार रहा हूँ। तो उसको देख के मैं कह सकता हूँ कि कोई रफ्तारें नहीं है, गाड़ी अभी शुरू नहीं हुआ, चलने वाला भी नहीं है गाड़ी। युवाओं का जो रोजगार की बात नीतीश सरकार बार बार कर रहे हैं, आप पार्टी में अभी आपने ज्वाइन किया है, पार्टी का बहुत अच्छा कारोबार संभाल रहे हैं, तो क्या सरकार जैसे ही बहुमत के साथ विजयी बनाती तो क्या बिहार में जो रोजगार की जो बात हो रही है, रोजगार की जो प्रक्रिया चालू होने वाला, क्या बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सेदारी होगा? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से चाहती है कि लोगों को रोजगार मिले, मगर रोजगार ऐसा नहीं है कि एक दिन में उसको पैदा किया जा सकता है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उद्योग की ज़रूरत है, सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे ही हवा में बोल देने से कि हम सबको रोज़गार दे देंगे, सरकारी नौकरी दे, कोई रोज़गार उत्पन्न करने का तो कोई तरीका नहीं हुआ। सरकार में जितना है सब पोस्ट फिल कर देंगे। 15 साल में जो रोज़गार उन्होंने सरकारी देने का काम किया है, 15 साल में कई बीपीएससी के अध्यक्ष जेल चले गए कि जिस तरह का काम उस समय हुआ है रोज़गार देने का, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें तो कई बेचारे बीपीएससी के चेयरमैन लोग जेल चले गए। जांच हुआ, सीबीआई का जांच हुआ, उसमें कई लोग जेल। वो तरीका नहीं। रोज़गार उत्पन्न करने का मतलब है कि छोटे छोटे उद्योग लगे, बड़े उद्योग लगे, सर्विस सेक्टर में जैसे जो हमारे लोग टैलेंटेड लोग हैं वो लोग बढ़ें, वो लोग आगे बढ़ें। और मैं तो देखता हूँ कि यहाँ संभावनाएं बहुत है, पर लोगों में भी थोड़ा सा विचार में बदलाव होना चाहिए। जैसे हमारा गया है, इतना बड़ा रिलीजियस टूरिज़्म का जगह है, मगर वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत घटनाएं अन्यथा हो जाने के कारण उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा और इसी से रोज़गार बढ़ेगा। खाली लफाजी बतियाने से रोज़गार नहीं बढ़ने वाला है। क्या आपका विचार है कि परसा विधानसभा जो गांव है, पूरा गांव ये स्मार्ट विलेज में परिवर्तन करे, कैसन कोनो विचार बा का? स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी का भी बात हो रहा है। वो लोग ऐसा ही नारा दे देता है स्मार्ट विलेज का। स्मार्ट विलेज का मतलब क्या है कि वहाँ सड़कें हों, हमारे बिजली की व्यवस्था हो, वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, पर्यावरण का ख्याल रखा जाए। ये सब हमारे नीतीश कुमार जी कर चुके हैं। ये लोग क्या स्मार्ट विलेज बनाएगा? हर एक जगह पर नल जल की व्यवस्था हो रही है। जैसे शहरों में है, नल का जल मिलने का काम होगा। सड़कें हैं, सब जगह अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। यहाँ तक कि जो जिस टोला में सड़क नहीं था, छोटा छोटा टोला में जाने का रास्ता नहीं, तो वहाँ तक सैटेलाइट से भी उन लोगों को खोज करके वहाँ सड़क बनाने का काम किया। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए गांव का। और कृषि वहाँ पर फले फूले, उसके लिए उन्होंने स्ट्रेट डेडिकेटेड लाइन देने का काम किया है कृषकों के लिए। अब सब जगह लाइन मिल जाएगा, हर एक खेत को पानी मिलेगा, बिजली से लोग अपना पंपिंग सेट चलाने का काम करेंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट स्मार्ट विलेज का, और उसको नीतीश जी ने पूरा करने का काम किया और आने वाले में उसको और सुदृढ़ करने का काम करेंगे। रोड़ा अपना विधानसभा क्षेत्र खातिर कुछ अलग एजेंडा तैयार कर लिए बनी कि ना, चुनावी जीते के बाद तैयारी? हम लोग का एजेंडा तो पहले रहता है, पहले हमेशा रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा में अभी कुछ कमियां रह गई हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको ठीक किया जाए। भवन तो बन गए हैं, शिक्षक भी नियुक्त हो गए हैं, पढ़ाई का जो क्वालिटी होता है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कम्युनिकेशन इतना तेज़ हो गया है कि हम लोग पढ़ाने का काम अच्छा से कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को पर एक विचार होना चाहिए और उसको ठीक करके गांव में भी अच्छा क्वालिटी शिक्षा देने का काम करना पड़ेगा। अभी महागठबंधन के सरकार बा, महागठबंधन में भारतीय जनता पार्टी भी बा, जदयू बा। हमसे परसा विधानसभा क्षेत्र खातिर, युवाओं खातिर कुछ मैसेज और महिला सशक्तिकरण खातिर कुछ विचार विमर्श देम का? देखिए, युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि खूब मेहनत करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। झूठे वादों, फरेबी वादों में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल शिक्षा ग्रहण करके आप रोज़गार पाने का काम करेंगे। आप अपने मेरिट से बहुत सारे जगह हैं जिसमें आप जा सकते हैं, उसको देखने का काम करें। छोटी छोटी बातों में नहीं आए और फरेबी लोगों से दूर रहने का काम। न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े खातिर तमाम मुद्दा देखते हैं कि परसा विधानसभा क्षेत्र खातिर विकास के दौरा